जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावस्तान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। जी लिस्टनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM। मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंट रमा मुस्कान और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त एक्सपर्ट्स ERDC के तलहा आसिफ और सैयद सहल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम आदर्श। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं तलहा आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और सहल भी हमारे साथ हैं। सहल कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मैं ठीक हूँ। आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और आज आप लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक चूज किया है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। और प्रोफेशनल एक्सीलेंस की हम लोग बात कर रहे होते हैं तो उसके साथ ही वो स्किल्स भी आ जाती हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं अगर हम अपने करियर को फ्लोरिश करना चाहते हैं। तो आज इस पे बात की जाएगी। जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे। और पिछले आप देखें हमारे जो सेशंस का तसलसल है, हमने पर्सनल डेवलपमेंट पे बात की थी और पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर हमने जो बात शुरू की है उसके अंदर हमने टाइम मैनेजमेंट को जिक्र किया। फिर हमने कहा कि हम अपनी लाइफ को कैसे ज्यादा मीनिंगफुल, ज्यादा होलसम बना सकते हैं, किस तरह से हम अपनी लाइफ के अंदर रिफ्लेक्शन या सोचने और गौर फिक्र करने का काम कर सकते हैं। उसी के जेल में आज हम बात करेंगे कि ऐसी क्या स्किल सेट की जरूरत है तमाम प्रोफेशन के अंदर या तमाम करियर्स के अंदर, वो लोग जो काम करते हैं टीम्स के अंदर, ऐसी कौन सी सलाहियतों की जरूरत है कि जिसके जरिए वो अपने प्रोफेशनल करियर को और अपनी पर्सनल लाइफ में बेहतर कारकर्दगी दिखा सके, उसके अंदर ग्रोथ ला सके, उसके अंदर एक एक्सीलेंस की कोशिश कर सकें। किसी भी करियर के अंदर या किसी भी प्रोफेशन के अंदर दो चीजें दरकार होती हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या आप किसी स्कूल में टीचर हैं, दो चीजें होती हैं आपके काम के अंदर या आपके करियर के अंदर जो असरअंदाज होती हैं। पहली चीज है वो है फंक्शनल एक्सपर्टीज या फंक्शनल साइड। ठीक है कि आपको वो काम में महारत कितनी है, और वो महारत आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप अपने करियर में ग्रो करते हैं वैसे वैसे वो महारत आपके अंदर बढ़ती रहती है। जितना आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं वो महारत आती रहती है। लेकिन दूसरी साइड है ह्यूमन साइड। जो ह्यूमन साइड है वो आपके करियर के अंदर फंक्शनल साइड से ज्यादा असरअंदाज होती है। अगर आपने ये टर्म सुनी हो काम करते हुए, ऑफिस में बहुत से लोग काम करते हैं कि यार उसका नेटवर्क बहुत अच्छा है, उसका कनेक्शन बहुत अच्छा है, वो जो है बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात कर लेता है, या वो मैनेजर बहुत अच्छा है। ये वो सारी चीजें हैं जो ह्यूमन साइड में आती हैं। बदकिस्मती से हमारे एजुकेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम लोग तो हमारा काम ही बेसिकली एजुकेशन प्रोसेस और एजुकेशन सिस्टम के साथ डायरेक्टली टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ हम इन्वॉल्व हैं, तो बदकिस्मती से जो एजुकेशन है हमारी वो इस साइड को बहुत अच्छे तरीके से केटर नहीं कर पाती। और ना हम जो कहते हैं कि ना हम इस दुनिया के लिए इंसान मतलूब तैयार कर पाते हैं, ये एजुकेशन सिस्टम, ना इस दुनिया के बाद वाला इंसान मतलूब तैयार कर पाते हैं। तो जो एजुकेशन से जब हम पढ़ के निकलते हैं तो ये ह्यूमन साइड बहुत ज्यादा कमजोर होती है, बहुत ज्यादा इसके अंदर इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो फंक्शनली शायद महारतें बहुत अच्छी रखते हैं लेकिन करियर में वो ग्रोथ हासिल नहीं कर पाते। और फिर उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस बहुत एक खतीर रकम खर्च करती हैं, टैलेंट को डेवलप करती हैं, उनको इंटरपर्सनल स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको टीम वर्क की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको हाउ टू मोटिवेट पीपल की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको ट्रस्ट बिल्डिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें डाइवर्सिटी अप्रिशिएट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि ये वो सारी चीजें और जिम्मेदारियां मेरे ख्याल से एजुकेशन को उठानी चाहिए या तालीम को उठानी चाहिए या घर से हासिल होनी चाहिए। मतलब हम एक वर्क एनवायरनमेंट के अंदर एथिक्स की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, जबकि ये वो ऐसा टॉपिक है या ये सारे ह्यूमन साइड के वो ऐसे मामलात हैं कि जो किसी इंसान की पर्सनल लाइफ के अंदर भी उतना ही मैटर करते हैं जितना प्रोफेशनल लाइफ के अंदर करते हैं। बिल्कुल। तो हम जिन सलाहियतों की बात कर रहे हैं वो सलाहियतें हैं कि जो आपकी लाइफ के तमाम रोल्स को कवर करती हैं। प्रोफेशनली एक छोटा सा लफ्ज होगा, लेकिन पर्सनल साइड, प्रोफेशनल साइड, लाइफ के जितने रोल्स हैं, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन सारी एरियाज के अंदर आपको एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। राइट। जी सर, अगर कोई इसमें आप ऐड करें कि कौन सी हम किस सलाहियत से स्टार्ट कर सकते हैं। जी, अब सबसे पहले तो मुझे जब
ये मौजू जो है, जो प्रोफेशनल एक्सीलेंस का है, ये मुझे बहुत अहम लगता है कि उस खास तौर पे उस तसल्सल में जिसमें हम बात करते हुए आ रहे थे कि पर्सनल डेवलपमेंट से निकल के प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, तो ये बात इस वजह से भी अहम है क्योंकि हम इसे आइसोलेशन में जिन स्किल्स की, जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं और अभी करने वाले हैं, इन्हें आइसोलेशन में नहीं रखा जा सकता कि ये पर्सनल लाइफ में या पर्सनल एक्सीलेंस के लिए ये चीजें हैं, लेकिन प्रोफेशनल एक्सीलेंस के लिए आपको किसी और दूसरी स्किल्स की जरूरत है, आपको दूसरे तरीके से चीजें देखने की जरूरत है। यहाँ पे हमें एक बैलेंस तो चाहिए, लेकिन हमारा जिस तरह तला भाई ने बात की कि हमारा जो ह्यूमन साइड है वो मेरे ख्याल से हमें हम दोनों जगहों पे एक सा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हम अपनी जात में इंटरनलाइज कर चुके हों ये स्किल्स, जो कि हमें पर्सनल लाइफ में भी इसी तरीके से जिस तरीके से हमें चलना चाहिए उस तरह से चला रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ में भी हमें हमारी इसी तरीके से हेल्प कर रहे हो। तो ये इस लिहाज से बहुत अहम चीज़ है। और मेरे ख्याल से जो चीज़ सबसे अहम है प्रोफेशनल एक्सीलेंस में, सबसे पहला स्किल कहेंगे या ये कहेंगे कि हर तमाम स्किल्स की बुनियाद वो ये है कि हम अपनी ज़ात में भरोसा रखें, अपनी ज़ात में यकीन रखें। हम अपने आप पे यकीन रखते हो कि हम वो स्किल्स जो रिक्वायर्ड है किसी एक्सीलेंस के लिए उन्हें हासिल कर सकते हैं, और हम में वो कैपेसिटी मौजूद है कि हम उन पे काम कर सकें। क्योंकि कोई भी इंसान इस तरह तो नहीं है कि वो एक जामिद चीज हो, मतलब वो एक ऐसी चीज हो जिसमें ग्रोथ नहीं आ सकती हो, ऐसा तो कोई इंसान नहीं है। तो ये यकीन रखना कि हमें कैपेसिटी मौजूद है, बेहतरी के इम्कानात मौजूद है, और हम किसी भी स्किल में एक्सेल कर सकते हैं मेहनत के साथ, एफर्ट्स और टाइम के साथ, तो ये मेरे ख्याल से बहुत अहम चीज़ है। और यहाँ हम में से बहुत सारे लोग मात खा जाते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि ये तो हो नहीं सकता, ये तो उम्र के इस दौर में तो ये तो मैं कर नहीं सकता, या फिर इतनी सारी चीज़ों के साथ ये मैं कैसे सोच सकता हूँ, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे एक स्किल है या फिर एक कहेंगे एक नेचर है पॉजिटिव रहना। तो अगर किसी से कहा जाए कि भाई कि आप इतनी नेगेटिव बातें करते हैं, आप जरा पॉजिटिव लिहाज से चीज़ों को सोचें, तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि इर्द गिर्द इतनी नेगेटिविटी है, आसपास इतने सारे नेगेटिव लोग हैं, तो ऐसे में पॉजिटिव कैसे रहा जा सकता है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ भी अपने आप में यकीन की कमी है कि हम अपने अंदर ये सलाहियत रखते हैं कि हम फ्लो में बहने के बजाय, या फिर हम अपने इर्द गिर्द से अफेक्ट होने के बजाय अपने आप को दूसरी चीज़ों को दूसरों के लेंस से देखने के बजाय हम अपने लेंस से देख सकें, और हम अपनी सलाहियतों पे, अपनी एबिलिटीज़, अपने टैलेंट्स और अपने पोटेंशियल पे यकीन रख सकें, और इसकी मदद से इन सब चीज़ों को बेहतर कर सकें और वो मतलूबा चीज़ों की तरफ बढ़ सके जो कि एक्सीलेंस के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो ये पहला जो सूल होना चाहिए मेरे ख्याल से वो यही होना चाहिए कि अपने आप में यकीन रखें। राइट, सबसे पहले यानी कॉन्फिडेंस वो पहली स्किल है जो कि हमें प्रोफेशनली भी और पर्सनल लाइफ में भी हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर। बिल्कुल। और देखें, हम अक्सर ये बात करते हैं, पहले हमने कई दफा अपने बड़ों से भी सुनी होगी कि आगे आने वाले दौर में ये वाला जो काम है ये बड़ा एक्सेल करेगा, ये वाली स्किल सीख लो, कंप्यूटर सीख लो, इंग्लिश लैंग्वेज सीख लो, या इस तरह की कोई ऐसी, या आईटी रिलेटेड कोई काम कर लो, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ। देखिए आगे आने वाले दौर में क्या प्रोफेशंस होंगे, दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, आपको नहीं मालूम। आज से 10 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे जिस तरह के प्रोफेशंस आज एग्जिस्ट करते हैं, और अगले 10 साल बाद हमारे बच्चे कौन सा प्रोफेशन इख्तियार कर रहे होंगे, इसका आज इस पे गौर करना एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि दुनिया जितनी तेजी से बदल रही है आप वो प्रोफेशंस का तयन नहीं कर सकेंगे अगले दौर में। कहते हैं कि अगला आने वाला दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आज के दौर में आ चुकी है। कहते हैं अगले आने वाले दौर में बहुत सारे कामों के लिए इंसानों की जरूरत नहीं होगी, लेकिन हम देखते हैं कि आज ये हो चुका है। तो अब अगले 10 साल बाद किस तरह की टेक्नोलॉजी और क्या चीजें इस दुनिया में आएंगी, और किस तरह के प्रोफेशंस आएंगे, नए प्रोफेशंस आएंगे, और पिछले प्रोफेशंस किस तरह से ऑब्सोलीट होंगे, इसके बारे में कहना कबल वक्त है। लेकिन वो चीजें जिस तरह साहिल ने बात की कि कुछ चीजें कांस्टेंट होंगी, वो हर जमाने में, हर टाइम पर, हर प्रोफेशन के लिए, हर वक्त में बिल्कुल यकसा अहम और मुफीद होंगी।
और उनके बगैर आप अपना प्रोफेशनल या पर्सनल लेवल पर कोई भी किसी भी चीज में एक्सेल नहीं कर सकते। तो एक चीज है खुद एतमादी, जैसे साहल ने बात की, और जॉन हॉल्ट एक साहब हैं जिनका इंतकाल 1980 की दिहाई में हो चुका था, और जिन्होंने एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम और ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम के ऊपर शदीद तनकीद की। क्योंकि जैसे मैंने बात की कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के जरिए क्या हम देखते हैं कि ऐसा इंसान तैयार होता है जो जिसके अंदर खुद एतमादी कूट कूट के भरी हो? ऐसा नहीं है। क्या हर इंसान जो तैयार होता है वो अपने बहुत जबरदस्त उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं? ऐसा नहीं है। क्या हर इंसान जो तैयार होता है उसके अंदर टीम वर्क करने की, कोलैबोरेट करने की, रिस्पेक्ट करने की सलाहियत होती है? ऐसा नहीं है। तो उस जॉन हॉल्ट ने 3 जुमले बोले जो बड़े कलीदी जुमले हैं। मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा कि ये 3 जुमले अगर हम एजुकेशन सिस्टम के थ्रू किसी इंसान में ये 3 जुमले दिल से, दिमाग से, शऊरी तौर पर अदा करने की सलाहियत, एबिलिटी पैदा कर दें, तो वो इंसान सोसाइटी के अंदर एक कॉन्फिडेंट, खुद एतमाद इंसान के तौर पर उभर के सामने आता है और उसकी जो शऊरी सतह है वो बहुत बुलंद होती है। और वो 3 जुमले क्या है? वो 3 जुमले हैं, पहला जुमला है आई एम सॉरी, दूसरा जुमला है आई डोंट नो, तीसरा जुमला है आई मे बी रॉन्ग। आप ये देखें कि कितनी मुकम्मल बात है। हमें बहुत सी चीजों का इल्म नहीं होता लेकिन हम शिफ्टियां बिगाड़े होते हैं। हम सॉरी नहीं कह सकते दूसरे को कि हमसे गलती हो गई, सॉरी, और कॉन्फिडेंटली नहीं कह पाते, खुद एतमादी के उस लेवल पर जाके नहीं कर पाते ये चीजें कि मतलब हम अपनी शख्सियत को नेगेटिव वे में कोसते हुए जरूर कर लेंगे, हम किसी चीज पे अपनी हालत खराब करके काम जरूर कर लेंगे, लेकिन हम अपनी तमाम, जैसे सहल ने बात की, पॉजिटिव एनर्जी को मेंटेन रखते हुए ये 3 जुमले अदा करना हमारे माशरे में एक मुश्किल काम बन गया। तो ये सबसे पहली चीज है किसी भी करियर ग्रोथ में, पर्सनल प्रोफेशनल लेवल के ऊपर जो भी काम आप कर रहे हैं। हमारे बहुत से बच्चे जब अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो उनकी नजर में ये होता है कि बस मैं ज्यादा टाइम लगाऊं और ज्यादा काम करूं तो ये बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल अच्छी चीज है, बिल्कुल बहुत, बल्कि आप ये देखें बहुत से एमबीए जब अपनी नौकरी से निकलते हैं तो एमबीए में तो खास तौर पे बहुत दफा, क्योंकि एक चीज बड़ी देखी गई है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये समझ रहे होते हैं कि मुझे आता है सब, आई नो एवरीथिंग, और वो जो सीखने की सलाहियत है वो उनकी बहुत कम होती है। बड़ी मुश्किल से उनको ये रियलाइजेशन होती है कि प्रोफेशनल लाइफ जो है एक बिल्कुल डिफरेंट माहौल है और उसके अंदर जब आपने काम करना है तो बहुत सारी चीजों को अनलर्न करना है और बहुत सारी चीजों को लर्न करना है, जो बहुत अफसोस के साथ एजुकेशन सिस्टम उस तरह से नहीं कर पाता। तो एक चीज तो यह है कि खुद एतमादी, पॉजिटिविटी, अपने ऊपर यकीन, अल्लाह पे यकीन, दुआ, लोगों की दुआएं, लोगों के साथ अच्छा काम, ये सारी चीजें आपकी बुनियाद होनी चाहिए अपने करियर के अंदर, लाइफ के रोल के अंदर, तमाम चीजों में एक्सेल करने के लिए, और ये हमेशा हर दौर में रहेंगी जैसे हमने बात की। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मेरी पर्सनल वैल्यूज क्या हैं, मैं किन वैल्यूज को इम्पोर्टेंट समझता हूँ और मैं उनकी कुर्बानी नहीं दे सकता। वो उन वैल्यूज की कुर्बानी को रख के मैं अपने करियर को या अपनी लाइफ को ग्रो नहीं कर सकता। वो पर्सनल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? मिसाल के तौर पे एक पर्सनल वैल्यू है रिस्पेक्ट, एक पर्सनल वैल्यू है सच्चाई, इंटेग्रिटी, ईमानदारी। ये सारी चीजें मतलब मेरी लाइफ के अंदर मेरे वालिदैन की तरबियत, मुझे अगर अच्छे शफीक उस्ताद मिले हैं तो उनकी तरबियत, या मुझे अगर ऐसे दोस्त या मेंटोर लाइफ में नसीब हुए हैं जिनकी वजह से मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ पर एक बहुत ही गहरा और पॉजिटिव असर है, तो मैंने उनसे क्या हासिल किया है जो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। क्योंकि लाइफ, जब प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होती है तो आपको लाइफ में बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जब आपको सख्त डिसीजंस लेने होते हैं, और वो डिसीजंस बहुत दफा ऐसे होते हैं कि जब आप अपनी पर्सनल वैल्यूज को कुर्बान करते हैं। तो और कुर्बान करने के नतीजे में आप यकीन जानिए कि करियर तो ग्रो नहीं कर सकता कोई, पर्सनली भी आप ग्रो नहीं कर पाते और आप प्रोफेशनली भी ग्रो नहीं कर पाते। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके नजदीक आपकी वैल्यूज क्या हैं और उन वैल्यूज को आप कितने इंपॉर्टेंट समझते हैं, और जब लाइफ में डिसीजन लेने की जरूरत आती है तो आपकी रियलाइजेशन हो कि हाँ ये मेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू है और मैंने इसके मुताबिक डिसीजन लेना है। ग्रेट, जबरदस्त। जी साहल। जी बिल्कुल, मतलब ये कि आपकी पर्सनल वैल्यूज बताती हैं कि आप कहाँ खड़े हैं और आप जहाँ खड़े हैं वहाँ सच के साथ आप कितना जो है
अपनी सच के साथ आपकी वाबस्तगी कितनी है और आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप उसके सच के लिए जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो ये आपकी पर्सनल वैल्यूज आप बताती हैं कि आप कहाँ खड़े हैं। ठीक, तो इसमें जिस तरीके से तला भाई ने बात की कि रिस्पेक्ट है, इंटीग्रिटी है, तो एक अहम चीज ये भी है कि आप कितना ओपन है कि नई चीजों के लिए, नए मोमेंट्स वगैरह के लिए। ठीक, और फिर उसमें ये कि सबसे अहम चीज है कि क्योंकि प्रोफेशनल एक्सीलेंस के जब हम बात करें तो हम एक प्रोफेशनल सेटिंग में मौजूद होंगे। प्रोफेशनल सेटिंग में सारे लोग, ऐसा नहीं है कि एक ही बैकग्राउंड के, एक ही तरह के लोग मौजूद होंगे। तो वहाँ पे इस चीज का ख्याल रखना कि आप दूसरों की ओपिनियंस के बारे में, ओपिनियंस को किस तरह से लेते हैं, दूसरों के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट कितनी करते हैं आप, और दूसरों के ओपिनियंस को कितने ओपननेस के साथ आप रिसीव करते हैं, कितना वेलकम करते हैं। तो ये चीज बहुत अहम है कि आप अपनी पर्सनल वैल्यूज को भी ना हिलने दें, अपने पर्सनल वैल्यूज पे भी खड़े रहें, और वहीं रहते हुए आप दूसरों की ओपिनियन का भी ख्याल करें, दूसरों के क्या कहना चाहिए कि दूसरों के जो अपने ख्यालात हैं, दूसरे जिस तरीके से चलना चाहते हैं वहां पर भी रहें। तो मैं बल्कि ये कहूँगा कि एक बहुत अहम चीज ये भी है कि आप जज ना करें उस बेस पे। ठीक, तो ये एक बहुत अहम चीज है कि आप दूसरों के ओपिनियंस को वेलकम कर रहे हैं। और यहाँ से एक और अहम बात भी निकलती है कि जब एक सेटिंग में मुख्तलिफ किस्म के लोग मौजूद है तो एक ऐसी चीज भी है जिसका रिस्पेक्ट करना बहुत लाजमी है, वो डाइवर्सिटी है। कि आप उस डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट भी करें, उसे एंजॉय भी करें। ठीक, तो ये चीज भी बहुत अहम है। तो ये चंद पर्सनल वैल्यूज हैं मेरे ख्याल से। इसमें तलहा भाई भी कुछ ऐड करना चाहेंगे, कोई और मजीद चीजें? जी तलहा। जी बिल्कुल, जैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात की, हमारे यहाँ मसला ये है कि हमें ये सिखाया जाता है कि किसी भी सवाल का एक ही सही जवाब होता है, ऐसा नहीं है। जिंदगी में बहुत सारे सवालात, और ये बात साबित है कि बहुत सारे सवालात के बहुत मुख्तलिफ जवाबात हो सकते हैं और सारे जवाबात ठीक भी हो सकते हैं। तो क्योंकि हम एक लेंस से एक तरह से देखने के आदी होते हैं, तो हमें जब जवाब मुख्तलिफ नजर आता है तो हम उसे गलत समझते हैं, और गलत समझने के नतीजे में हमारे दरमियान तल्खियां आती हैं। हम ये समझते हैं कि नहीं, ये मेरा तरीका सही है, उसका तरीका गलत है, और ऑब्वियसली फिर इस तरह काम नहीं हो सकता, फिर गाड़ी चल नहीं सकती। तो हमें अपने ऊपर गौर करने की और इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि बहुत से दो जवाबात ठीक हो सकते हैं, और जरूरी नहीं कि मैं भी गलत हूँ या वो भी गलत हूँ। तो हम जज करने के नतीजे, हम जज करना शुरू कर देते हैं कि जवाब सही है या गलत है, ये बताओ। हम ये नहीं देखते कि जवाब है क्या, उसमें किस पर्सपेक्टिव से क्या बात की जा रही है। तो अग्री टू डिसअग्री वाली जो पॉलिसी होनी चाहिए उसको हमें समझने की जरूरत है। अब देखें, इतनी सारी बातें और ये सारी किताबें बातें बन जाएंगी अगर सुनने वाले इसको अपने साथ रिलेट ना करें। हम जितनी भी बातें कर लें, और मेरा मकसद ये हमारा मकसद ये नहीं है कि हम ये सारी बातें बता के आपको बोलें कि जी आप इन सारी बातों पे अमल कर लें और आपका प्रोफेशन या पर्सनल लाइफ बन जाएगी। आप अपनी जिंदगी में कोई एक चीज चूज करें। आप समझते हैं अगर कि कुछ बेहतरी की जरूरत है और बेहतरी आनी चाहिए, तो कोई एक चीज उठाएं, उसको सेलेक्ट करें, अपनी लाइफ पे अप्लाई करें और देखें कि उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। सोचें कि वो उसमें क्या कमी है या उसकी वजह से क्या बेहतरी हो रही है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, फिर जब आप पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं और उसमें एक्सीलेंस की बात करते हैं, तो आपको लाइफ में कोलैबोरेट करना बड़ा जरूरी है। हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर माजरत के साथ कितनी बार ऐसा होता है कि आपका एग्जाम जो है वो कोई ग्रुप वर्क के नतीजे में उसका रिजल्ट आए, कि हाउ कोलैबोरेटिवली, किस तरह से आपने एज अ टीम पूरी क्लास में कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट किया हो एज अ टीम वर्क, जिसके अंदर एसेंस जो है वो टीम वर्क का हो, और उसके ऊपर कोई लोगों ने अपनी खुद सेल्फ असेसमेंट की हो और उस पर रिफ्लेक्ट करके एक उनका एक्सपोजर या एक्सपीरियंस मिला हो टीम वर्क करने का। तो वो टीम वर्क जब हम नहीं कर पाते तो उसकी वजह से बड़ी परेशानी रहती है अपनी जिंदगियों में। आप कुछ कह रही हैं? नहीं, मैं यही कह रही हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा एक स्टूडेंट को ही जज किया जाता है, उन्हीं की देखी जाती है कि इसमें क्या है सलाहियत, क्या स्किल्स इसकी हैं। कभी भी ग्रुप वर्क या टीम वर्क को नहीं जज किया जाता। बिल्कुल, मतलब आप ये देखें कि कितना आर्टिफिशियल ये निजाम है कि
क्या हर्फ को, किसी लेटर को अलग रख के मैं उससे कोई मतलब निकाल सकता हूँ? वो लेटर्स मिलते हैं तो हुरूफ बनते हैं, हुरूफ मिलते हैं तो जुमला बनता है, जुमले मिलते हैं तो पैराग्राफ बनता है, कुछ समझ आता है। तो हम हर किसी को स्टैंड अलोन बेसिस पर काम करवाते हैं, उसको कुछ देने की कोशिश करते हैं ऐसे माहौल में जब हम कहते हैं कि कंटेंट रेडिली अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, इंफॉर्मेशन इजीली हासिल की जा सकती है। उस दौर में हम इंफॉर्मेशन का ओवरडोज दे रहे होते हैं, जबकि जो ह्यूमन साइड है उससे हम बच्चे को बिल्कुल नाआशना रखते हैं और खुद भी हमें नहीं अंदाजा होता कि इसको रिफ्लेक्ट करके हम सोचें कि क्या क्या बेहतरी लाई जा सकती है। तो जब हम इन चीजों पे सवाल उठाएंगे, जब हम सोचेंगे, सवाल उठाएंगे, तभी ये चीज बेहतर हो सकती है। उसके बगैर तो सवाल उठाए बगैर कोई चीज बेहतर नहीं हो सकती। तो अगर सवाल है और जवाब नहीं है तो ये अच्छी बात है कि यार कैसे करना है, अच्छा फिर क्या करें, ये सवाल ही आ गया, काम हो गया, उधर ही से उसकी बेहतरी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। तो टीम वर्क और कोलैबोरेट करना, आप देखें पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप के अंदर कोलैबोरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, अग्री टू डिसएग्री करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने ऊपर खुद एतमादी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जैसे साल ने बात की, ये दो चीजें इंटीग्रेटेड हैं, लाइफ पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, ये दोनों चीजें हम आहंग हैं, ये हर चीज के लिए जरूरी है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके साथ अगर आप देखें तो फिर इसके जेल में मजीद चीजें अगर हम देखें और गौर करें तो एक चीज है कम्युनिकेशन। हमारी दूसरी जबान से इतनी मरूबियत है, हम अपनी जबान पे फख्र नहीं करते, हम आका की जबान पे बहुत फख्र करते हैं। हम आका से मुराद में अंग्रेज जो हमारे ऊपर हुक्मरानी करके गए हैं या किसी भी तरह से हुक्मरान है, तो हम अंग्रेजी को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, अपनी जबान को नहीं समझ पाते और उसमें हम अपना मासूम ज़मीर सही से नहीं बयान कर पाते। हम किसी प्रॉब्लम हमारे साथ चल क्या रहा है हम उसे ठीक से नहीं बता पाते। आप देखें बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं कि दो लोगों के दरमियान में रिलेशनशिप इशू है, हाँ। और दोनों एक दूसरे को ठीक से बयान नहीं कर पा रहे कि यार मसला क्या है। मैं बॉस को ठीक से नहीं बता पा रहा कि भाई मैं ये काम इस तरह से करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें बहुत ही मजीद रुकावटें हो सकती हैं, कल्चर और चीजें, और अगेन वही खुद एतमादी और मेरी लाइफ के गोल्स, लेकिन कभी कभी अल्फाज नहीं मिल पाते। तो क्योंकि हम कम्युनिकेशन एक बड़ा इशू है, कम्युनिकेशन जो है वो बहुत हमारी अपनी जबान पर जितनी ग्रिप होती है उतना बेहतर हमारे जहन के अंदर क्लैरिटी होती है आइडियाज की, सवालात की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जी साल कुछ कह रहे थे आप? जी साहब। जी तो ये जो कम्युनिकेशन की बात चल रही थी, तला भाई ने जो बात की है, ये एक बुनियादी लेवल पे बहुत अहम बात है कि हम जब अपनी ज़बान पे क्लैरिटी रखते होंगे, अपनी ज़बान से एक ताल्लुक होगा, तो तभी हम जो है बेहतर अंदाज में सोच सकेंगे। और बेहतर अंदाज में सोचना इसका मतलब यह है कि बेहतर अंदाज में अपने थॉट्स को, अपने इस काबिल होना कि अपने थॉट्स को वर्ड्स में तब्दील कर सकना। उसके अलावा एक और चीज जो है साथ ही कि जो कम्युनिकेशन के कुछ जनरल असूल होने चाहिए, या हम जब इंडिविजुअल लेवल पे भी डीलिंग्स कर रहे होते हैं या बातचीत कर रहे होते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम उतने इफेक्टिव वे में बात नहीं कर रहे हैं, या फिर ये कि हम अपनी तरफ से तो बहुत मेहनत कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा क्लियर वे में बात कर सकें, या लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि दूसरे हमें सुन नहीं पा रहे हैं, दूसरे हमें वो चीज जो हम जिस तरह से हम बात करना चाहते हैं, जिस तरह से हम उन्हें सुनाना चाहते हैं, वो नहीं सुन पा रहे हैं। तो मैं चंद दिनों पहले ही पढ़ रहा था कि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी मसाइल हैं हमारी बात करने में, जिसकी वजह से हम वो बात जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं आगे तक, वो आगे नहीं बढ़ा पाते। मिसाल के तौर पे एक ये कि हम बहुत अक्सर हम जब बात करते हैं तो खासतौर पे ये चीज़ एक ऑफिस सेटिंग में या प्रोफेशनल सेटिंग में अक्सर ये चीज़ देखी गई है कि अक्सर दो लोग जब आपस में बात करते हैं तो उनमें कहीं ऐसी झलक नजर आती है कि तीसरे के बारे में बात की जा रही है, तीसरे की गॉसिप की जा रही है, या उसके बारे में ऐसी बात की जा रही है जो कि उसके सामने नहीं कही जा सकती। या फिर अक्सर ये कि आप दूसरों को जज कर रहे हो, जजिंग फ्रेम में डाल रहे हो, या फिर अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनसे इस वजह से किसी का बात करने का दिल नहीं चाहता, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जब ये बंदा बात करेगा तो ये नेगेटिव ही कुछ बोलेगा, इसके पास पॉजिटिव कोई चीज निकलती नहीं है। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो कि
लोग जल्दी पहचान जाते हैं किसी शख्स में कि ये अगर मैं इससे बात करूंगा तो थोड़ी देर में ये जरूर किसी दूसरे का जिक्र करेगा, जरूर किसी के बारे में अपनी राय को, अपनी ओपिनियन को बतौर फैक्ट पेश करेगा, या फिर बहुत नेगेटिव वे में बात करेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत कंप्लेनिंग होते हैं, मतलब उनसे बात की जाए तो बस मुझसे शिकायत के अलावा कुछ नहीं निकलता है। ये चीज भी बहुत अहम है कि हम ये जिस तरीके से बात कर रहे होते हैं, हम अपने बातों में बातें जो हम मिला रहे होते हैं, जो मिल रही होती हैं, तो वो उससे सामने वाला बंदा जो परसीव करता है तो वहां से भी कम्युनिकेशन खराब होना शुरू हो जाता है। और जब एक बार एक बंदे के जहन में दूसरे बंदे के लिए एक खाका बन जाए तो उसे खत्म करना बड़ा मुश्किल काम होता है। और ये एक लेवल पे, पहले लेवल पे तो एक बज़ाहिर पेरेंट्स से पता चलता है, फिर दूसरे लेवल पे जब बंदा बात करता है किसी से तो उसके बाद फिर मज़ीद चीजें खुलना शुरू होती है। तो वो ये चीज कम्युनिकेशन में बहुत रुकावट का बायस बनती है। सही मतलब दूसरे के बारे में आपकी क्या राय है, आप किस तरह से उसको समझते हैं? अगर आपको लगता है कि दूसरा जो है वो नेगेटिव वाइब्स होती हैं हमेशा उसकी तरफ से, तो उससे भी आप बात करने में, कम्युनिकेट करने में हिचकिचाते हैं या अवॉइड करते हैं? बिल्कुल। राइट जी तलहा। जी बिल्कुल, इस हवाले से एक चीज बस मैं और भी ऐड करूं कि लाइफ के अंदर या प्रोफेशनल करियर के अंदर हर चीज का सलूशन ढूंढने से पहले क्वेश्चन या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम क्वेश्चन को समझे बगैर या क्वेश्चन को एक्सप्लेन किए बगैर सॉल्यूशंस पे दौड़ पड़ते हैं। जितना सिंपल और आसान अल्फाज में हम लाइफ की किसी प्रॉब्लम को या क्वेश्चन को या प्रोफेशनल किसी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये सलाहियत, एबिलिटी टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम क्लियरली, ये सलाहियत के प्रॉब्लम को आसानी के साथ दूसरों को बताया समझाया जा सके, ये भी बहुत बड़ी सलाहियत है, ये भी बहुत बड़ी स्किल है। अब आप देखें कि प्रोफेशनली प्रोफेशन चेंज होते रहे, लाइफ में रोल्स चेंज होते रहे। आप बेटे हैं, कल आप शौहर बनेंगे, फिर आप अब्बू बनेंगे, फिर आप दादा बनेंगे, आप दोस्त हैं, आप कहीं पे मुलाजिम हैं। ये सारे रोल्स के अंदर, इन सारे रोल्स में अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए सारे एस्पेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है कि आप अपने अंदर ये ह्यूमन साइड किसी भी जमाने में आप हो, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करेगी, आपको तो अंदाजा लगा सकता है। अच्छा, फिर जैसे इन सारी बातों से जो चीजें निकल कर आती हैं उसमें एक चीज ये भी है कि आपके अंदर जैसे सवाल ने कहा कि नया सीखने का या नया लर्न करने का या डिसएग्री, मतलब इस चीज को बहुत इत्मीनान के साथ सह लेना कि कोई मुझसे डिफरेंट ओपिनियन रख सकता है। इन सारी चीजों की वजह से कुछ चीजें आती हैं इंसान के काम करने के अंदाज में, और वो चीजें क्या है? वो चीजें हैं कि आप खुश रह पाते हैं, आप खुश नजर आ पाते हैं, लोग कंपनी में आपके साथ बैठकर अच्छा महसूस करते हैं, आपसे लोग जुड़ना चाहते हैं, आपसे लोग ताल्लुक रखना चाहते हैं, और ये प्रोफेशनल और पर्सनल सेटिंग दोनों में आती है। लोग अपने मसाइल लेकर आपके पास आते हैं। आपने देखा होगा ऐसे बहुत से लोगों को, हमारे मिलने वालों में कोई एक ऐसा शख्स होगा जिसके पास हम जाके बैठे हैं तो बड़ा सुकून मिलता है, हम बहुत इंजॉय करते हैं उसकी कंपनी। हमें पता है कि जब हम उसके पास जाके बैठेंगे, कितना ही बड़ा मसला हो, वो बहुत ही सिंपल आसान तरीके से बता देगा कि यार मसला तो ऐसे हल होगा, ये चीजें ये कर लो तो मसला हल हो जाएगा। तो ये जो क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस, एनर्जी, एक्साइटमेंट, ये जो आपकी तबीयत में आती है, इसके पीछे यही सारी चीजें बहुत अक्सर कारफरमा होती हैं, जो आपको एक हिकमत वाला जहन देती हैं, जो आपको स्ट्रेटेजाइज करने का जहन देती हैं, जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का जहन देती हैं। ये उसी सूरत में मुमकिन है जब आप इन सारी चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छे मैनेजर, बहुत अच्छे लीडर बन पाते हैं, चाहे वो पर्सनल सेटिंग में हो, चाहे वो प्रोफेशनल सेटिंग में हो। सही ग्रेट, जबरदस्त। यानी आज मतलब अगर हम बात करें, आपने बिल्कुल सही बात की कि प्रोफेशंस बदलते रहते हैं। कभी किसी जमाने में ये होता है कि ये जो दौर है ये आईटी का चल रहा है, लोग इंजीनियर्स बनना चाह रहे होते हैं, कभी डॉक्टर्स बनना चाह रहे होते हैं। प्रोफेशन कोई भी हो सकता है, लेकिन सबके लिए जो स्किल्स आपको ज़रूरी हैं आपके लिए, वो ये सब स्किल्स हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए सबसे पहले, कि अपनी बात आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में, जितना आप पुरएतमाद होंगे उतने ज़्यादा कामयाब होंगे। फिर अपनी वैल्यूज़ को लेकर चलना, दूसरों को रिस्पेक्ट करना,
अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना, सच्चाई के साथ हर बात करना, टीम वर्क के साथ चलना, और इसके साथ ही साथ आपने कहा था कि कम्युनिकेशन आप लोग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए दूसरों से, जो भी बात आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं उसके लिए मुनासिब अल्फाज आपके पास मौजूद हों, नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव एटीट्यूड हो। तो ये सारी वो चीजें जो कि आप किसी भी करियर को अपनाएं लेकिन आप कामयाब होंगे ही होंगे, ये गारंटी है। बिल्कुल ऐसी है। और देखिए हमारा ये जो गुफ्तगू है ये पिछले तमाम गुफ्तगू के साथ कनेक्टेड है। जो हमने बात की थी रिफ्लेक्टिव लाइफ गुजारने की, जो हमने बात की थी अच्छा टाइम मैनेज करने की, जो हमने बात की थी कि पर्सनली वही इंसान ग्रो कर सकता है जिसके अंदर ये सलाहियत हो कि मैंने कुछ सीखना है, मैं अभी मुकम्मल नहीं हूँ। मतलब अगर मैंने जिस दिन ये सोच लिया कि जी मुझे तो आता है, मुझे ग्रो करना चाहिए, मेरा करियर क्यों नहीं ग्रो कर रहा, तो आपको जब आता है आप ग्रो कर चुके हैं, खत्म बात। आप ग्रो उस वक्त करेंगे जब आपके अंदर कुछ जज करने का मादा बाकी हो, जब आप ये समझे कि मेरी अकलें फुल नहीं है, मैं कुछ और भी लर्न कर सकता हूँ, कुछ और भी आगे ग्रो कर सकता हूँ, कुछ और भी सीख सकता हूँ। तो जितना सीखता रहता है इंसान उतना ग्रो करता रहता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। ग्रेट, जबरदस्त। तलहा, साहल, दोनों आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने आज भी हमें एक नए तरीके से सोचना भी सिखाया है, क्योंकि आज भी वही जब हम प्रोफेशनली किसी चीज की बात कर रहे होते हैं ना, तो हमारे जहन में यही चीजें जो बुनियादी होती हैं वो कभी भी ये नहीं होती कि सच्चाई होनी चाहिए आपके अंदर, आप दूसरों को रिस्पेक्ट दें या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखें। वो दूसरी ही स्किल्स हमारे जहन में आती है, क्योंकि हमारा दिमाग वैसे ही स्कूल्स और कॉलेज के ज़माने में बन चुका है हमारा, कि नहीं हमें शायद ये वाला कोर्स कर लेना चाहिए तो इसके बाद हमारी लाइफ जो है वो बेहतर हो जाएगी, हमारे प्रोफेशनल करियर के लिए अच्छा होगा। लेकिन अब हमेशा एक डिफरेंट तरीके से आप लोगों का ओपिनियन होता है, जिसको डेफिनेटली अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा कोई इस वक्त ऐसी कोई जॉब नहीं करता जिसको हम समझते हैं कि वो डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, IT में नहीं है, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर नहीं है, लेकिन फिर भी ये वो क्वालिटीज हैं जो हर इंसान के अंदर अगर मौजूद हो तो अपने तौर पे वो जिस भी प्रोफेशन में है वो एक कामयाबी के साथ जिंदगी गुजार सकता है, कामयाब इंसान बन सकता है, एक अच्छा खुशबाश इंसान बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें हमारे एजुकेशन के अंदर हमें बताया जाता है फलाना कोर्स कर लो, IT का ये डिप्लोमा कर लो, इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कर लो, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर लो, चलो ये नहीं तो कुछ ये वाला कोर्स 3 महीने का है, इसको अप्लाई कर दो, फारिग बैठे हो ये कर लो। आप ये देखें दुनिया के जितने क्रिटिकल प्रोफेशन हैं, मैं मिसाल के तौर पे आर्मी का एक प्रोफेशन है, ठीक है, उसमें 2 तरह की चीजें देखी जाती हैं। एक कि आप कितनी महारत है, फंक्शनली आप कितने एक्सपर्ट हैं, फाइटिंग गन्स, और आपकी फंक्शनल एक स्ट्रेंथ क्या है, कितनी है। लेकिन उसके साथ साथ जो उससे इम्पोर्टेंट चीज है कि लोग आप पे कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। एक ग्रुप है, उसने किसी मिशन पे जाना है और वो आपस में ट्रस्ट नहीं कर सकता, लेकिन सब बड़े माहिर हैं, तो क्या वो सक्सेसफुल वापस लौटेगा? कभी भी नहीं। एक टीम है जिसके अंदर एतमाद की कमी है, और एतमाद कैसे बिल्ड होगा? एतमाद उस वक्त बिल्ड होगा जब हम अपनी ह्यूमन साइड पे कोशिश करेंगे, और इसी एतमाद के बिल्ड होने की वजह से मेरा करियर ग्रो होगा। मेरा अपने ऊपर एतमाद, लोगों का मुझ पर एतमाद, और मेरा लोगों पर एतमाद, ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। जितना मैं अपने ऊपर ट्रस्ट रखूंगा लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करेंगे, जितना मैं लोगों पर ट्रस्ट करूंगा लोग मेरे साथ खुशी से पेश आएंगे। तो ये सारी चीजें हैंड इन हैंड चलती हैं, जो हमें किसी तरीके से उनका एहसास नहीं कराया जाता। हमें कहा जाता है कि बस खुद से कुछ सीख लो और सीखने के बाद पहुंच जाओ तो करियर बेहतरीन हो जाएगा। ऐसा ये सब ख्वाब वाली बातें हैं। ऐसा आपको बहुत कुछ आ जाएगा लेकिन आप करियर में ग्रो नहीं कर पाएंगे और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी। ये किसी भी टीम के अंदर सबसे काम का आदमी वही होता है जो सबसे ज्यादा जिस पर एतमाद किया जा सके, भले उसकी स्किल लेवल थोड़ा बहुत कम हो, दूसरों का और ज्यादा हो, लेकिन जिस पे एतमाद सबसे ज्यादा किया जाता है उसी का करियर भी ग्रो होता है। और ये सारी ह्यूमन साइड की जो हमने बात की है, ये उन्हीं चीजों को बेहतर करता है इंसान की। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ग्रेट, जबरदस्त, बहुत अच्छी तरीके से आपने डिस्क्राइब भी किया। सब लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं और वो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हमें खुद भी अडॉप्ट करनी चाहिए, और अपने बच्चों के अंदर भी ये क्वालिटीज़, इन क्वालिटीज़ के ऊपर हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए, बजाय इसके कि कौन सा इस वक्त कोर्स करना है, कौन सी इस वक्त किस मार्केट में कौन सा प्रोफेशन बहुत ज़्यादा इन चल रहा है, हम उसको देखते रहें। पहले कम से कम बेसिक्स तो जो हमारे एक इंसान बनने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए ज़रूरी है, जो हमारी हर चीज़ में ज़िंदगी में काम आने वाली है, उसके ऊपर तो कम से कम तवज्जो दें। बिल्कुल ऐसे है। बिल्कुल ग्रेट, जबरदस्त। तलहा, आपका बहुत शुक्रिया। साहल, आपका भी बहुत शुक्रिया।
बहुत अच्छी डिस्कशन आज की भी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक फिर हम आपसे बात करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हम सब लोगों की तरफ से बहुत शुक्रिया आपका। जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।